उसे रोकना बहुत जरूरी है। दिलान को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे रोकना होगा। इंतजार करना दिलान। सबिया साहिबा ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो, अल्लाह ना करे। आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती जो आपने किया, मगर इंसान खता का पुतला है और गुलशा भी गलत फहमी का शिकार हुई। एक तसव्वुराती कहानी बनाई और खुद ही उस पर यकीन कर लिया। लेकिन यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने आपसे कहा। मैं सच जान चुकी हूँ। मैं नहीं मानती। बारान काराबे अपनी जान बचाने के लिए मेरी बेटी पर बहतान लगा रहा है। सरासर झूठ बोल रहा है वो। तुम उसके जाल में फंस चुकी हो क्योंकि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें अभी मालूम नहीं छोड़े जाने का दर्द कैसा होता है। बारान काराबे एक दिन तुम्हें भी छोड़ देगा जो तुम नहीं देख पा रही। वो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। गुलशा को भी नहीं छोड़ा। एक इंसान अजनबी को कैसे छोड़ सकता है? मुझे यकीन है उस पर। वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझती हैं उसे। वो मेरी नजर में सबसे ज्यादा ईमानदार और इंसाफ पसंद बेगुनाह शख्स है। उसने आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर गुलशा के साथ उसने कुछ किया होता तो वो खुद जिंदा ना रहता। मैं यकीन से कह सकती हूँ। खामोश रहो। मेरे सामने उसका दिफा मत करो तुम। वो मेरी बेटी का कातिल है। उसके हाथ मेरी बेटी के खून से रंगे हैं। आपके इंतकाम की आग ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं। आप सच देखना ही नहीं चाहती। आपने खुद को गमज़दा होने का भी मौका नहीं दिया। खुदारा बस एक लम्हे के लिए खुद को सुकून दे। जख्म के रास्ते से रोशनी अंदर दाखिल होती है। प्लीज आप भी इजाजत दें कि वो रोशनी आपके जख्मों को भी भर दे। बस एक मौका दें। बहुत हो गया। मैंने जिस दिन अपनी बेटी का इंतकाम लेने की कसम खाई थी उसी दिन दिल को सीने से निकाल फेंका था। मैं चुप नहीं होंगी जब तक आप सच ना समझ लें। जब तक आप मान न लें, मैं खामोश नहीं होने वाली। बारान बेगुनाह है। गुलशा ने झूठ बोला था आपसे। अब बस एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सबिया साहिबा, खुदा के लिए कोई पागलपन मत कीजिएगा। खुदारा रुक जाइए प्लीज। पिस्तौल नीचे कर लें प्लीज। चुप रहो। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो शख्स जरूर सजा पाएगा। बारान कराबे ने जो मेरी बेटी के साथ किया उसकी सजा पाकर रहेगा। मैं अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटूंगी। अगर हट गई तो मेरे मां होने का क्या फायदा? बारान कराबे और मुझे क्या फर्क रह जाएगा? माफ करना दिलान, मैंने बहुत कोशिश की कि बात यहां तक ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारी जिद ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। और जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा।
तुम बारान काराबे, मेरी बेटी का कातिल। प्लीज बारान, मेरी बात सुनो। बारान रुक जाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बारान काराबे। देखो इन्हें, देखो अपनी बेटी के झूठ देखो। देखो और अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ। मॉम, क्या हम एक सेल्फी ले लें? ये नजारा बहुत प्यारा है। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। चलिए मुस्कुराएं अब। चलो चलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तुम पर यकीन नहीं। झूठ है ये सब कुछ झूठ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन झूठ हमने नहीं, जिसने वो सारे झूठ बोले हैं वो आपकी बेटी गुलशा है। खबरदार, मेरी मासूम बेटी का नाम अपनी जबान से मत लो बारान काराबे। तुम उसके दुखों के जिम्मेदार हो। गुलशन ने अपनी झूठी दुनिया बसाने के साथ ही झूठी मोहब्बत भी बना ली और आपको भी उसका यकीन दिला दिया। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। मुझे यकीन है ये सब कुछ झूठ है। हमें नुकसान पहुंचाकर आपका दुख कम नहीं होगा। इससे आपकी बेटी वापस नहीं आएगी। तुम कभी नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ, सबके अपने अपने जख्म होते हैं, लेकिन इस तरह मसला हल नहीं होता और ना कभी हो पाएगा। बारान के बचपन में इसकी माँ इसके सामने मारी गई। लेकिन इतनी छोटी उम्र में माँ को खोने के बावजूद इसने कभी किसी की मौत नहीं चाही, बल्कि अमन का रास्ता चुना, क्योंकि ये जानता था कि खून से खून का बदला नहीं लिया जा सकता। अपने सारे दुखों के बावजूद, जिसे तुम अपनी बेटी का कातिल कहती हो, उस आदमी ने बरसों पुरानी दुश्मनी का खात्मा किया। इसने आसान नहीं, मुश्किल रास्ता चुना। तबाह नहीं किया, बल्कि इसने जोड़ा, और इसकी वजह से कई जानें बच गई। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारी बेटी को भी इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। कबूल करें इस हकीकत को। चलें, पिस्तौल नीचे करें। प्लीज नीचे कर लें, प्लीज। बात को समझें। तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? बस अब सब ठीक है। अब कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो चलें। बारान, अब इनका क्या होगा? इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते।
हमारे साथ आइए। मुझे जाना है। मत जाओ। कब तक भागती रहोगी तुम मुझसे? मैं भाग नहीं रही, मसरूफ हूँ। उस आदमी से शादी नहीं करोगी, ठीक है? प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हें कोई हक नहीं। मुझे हक है। तुमने सिर्फ मुझे दुख देने के लिए हाँ की है। प्लीज निकाह में आ जाइए ना बाबा। मुमकिन नहीं, कल मुझे एक अहम मीटिंग के लिए जाना है, तुम्हें पहले ही बताया था। काश आप एक बार तो मेरे साथ होते। ऐसा मत करो दारिया, बच्चों की तरह जिद ना करो। बाबा मुझे फोन बंद करना है। खुदा हाफिज। क्या बात है बेटी, कोई मसला है क्या? बाबा बहुत बीमार हो गए हैं, कह रहे कि निकाह में नहीं आ सकेंगे वो। अरे अल्लाह, तो क्या करें? निकाह मुलतवी कर दे, तुम कहो तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किया तो बाबा बहुत दुखी हो जाएंगे। वैसे भी कहा है कि बाद में हमसे मिलेंगे। सर्दियों में मुझे और फराद को बुलाएंगे स्विट्जरलैंड, मुझसे वादा किया है। देखो, ये होता है बाप, सच कहा है किसी ने, बाप का साया ही काफी होता है। जी बिल्कुल। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ दादी जान, इंतजाम देख लूं जरा। खुद देखूंगी तो काम होगा, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक, इन्हें काबू में रखना जरूरी है। चलो जाकर इंतजाम देखो। बस अभी निकाह हो जाए ताकि स्कूल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो। गुल, तुम कुछ तो बोलो। उस साले को हाँ की है सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूं, इसलिए तुमने हाँ की है उस आदमी को। माफी चाहती हूँ मैं, मगर दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती फराद कराबे। अपने आप को इतना अहम मत समझो। आ जाइए। बस थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा ही फासला रह गया है। सबिया साहिबा,
सबिया साहिबा, आप ठीक है ना? दिलान इनके साथ ही रहना रिवा। सबिया साहिबा, बस बहुत हो गया। ये मामला खत्म। सबिया महफूज है अब। वो लड़की उनके साथ है। चलो चलते हैं। कुछ हो रहा है अंदर। मुझे आकर दिखा रहा है। आखिर होता कौन है? मुझ पर यकीन किया होता तो आज ये सब ना होता। ना खुद को बर्बाद करता और ना ही मुझे। बेटी, क्या हुआ? क्यों उदास हो? किसने दिल दुखाया तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसी पर दिल बुरा हो गया। इन वक्ती बातों पर दिल नहीं जलाते बेटी। पानी है, सूख जाएगा। तुम सबसे कीमती हो, हत्ता कि मुझसे भी कीमती। खुद को यूं तकलीफ मत दो बेटी, वरना मुश्किल हो जाएगी। और देखो, कभी भी अपनी रजा के खिलाफ ना जियो, याद रखना। मैं बस कुछ ज्यादा ही थकी हुई महसूस कर रही हूँ अम्मी। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी प्यारी अम्मी जान। ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? आधे घंटे से पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतने काम पड़े और माँ बेटी का कहीं पता नहीं, और दोनों यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। अपने काम से गाफिल नहीं है दारिया साहिबा, आप परेशान ना हो। परेशान तो होंगी ना, आखिर तुम लोग इसी के तो पैसे लेते हो। कल मेरा और फराद का बड़ा दिन है, कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, खास तौर पर तुमसे। कहीं यहाँ वहां मत भाग जाना। मेरी आवाज पर फौरन हाजिर होना। अगर मुझे आप आवाज... परेशान ना हो बिल्कुल भी दारिया साहिबा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आपके हुक्म का इंतजार रहेगा। गुड। सबिया साहिबा, ऐसा क्यों किया गुलशन? क्यों किया? मैंने तो तुम पर यकीन किया था। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं थी गुलशन। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, मैं उसका बदला लेने के लिए जीती रही। मैं अपना गम भी नहीं मना सकी, जी भर के रो भी नहीं सकी तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया, खुद को इंतकाम की आग में झोंक दिया। पल पल जीती, पल पल बढ़ती रही। दिन देखा ना रात, बस तुम्हारा बदला मेरे सर पे सवार रहा। तुमने क्यों झूठ बोला? क्या कमी थी मेरे प्यार में? तुमने ये सब क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा गुलशन? क्यों किया मेरी बच्ची? क्यों किया?
क्या कमी रही थी मेरे प्यार में? क्यों मेरी बच्ची, क्यों झूठ बोला मुझसे, क्यों क्यों किया? दिलान, चलो चले। दिलान, माफ कर दो मुझे। हर चीज के लिए माफी चाहती हूँ, माफ कर दो मुझे। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, अपनी औलाद के लिए। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। चलो दिलान।